Hello, students. This is our fourth lecture. Today, we are going to discuss about the inequality. Inequality यानी कि असमानता. तो डिस्क्रिमिनेशन यानी कि भेदभाव, इनइक्वालिटी यानी असमानता. तो ये भेदभाव और ये असमानता जो है अलग अलग रूपों में देखी जा सकती है. जैसे कि वुमेन्स जो हैं उनको डिस्क्रिमिनेट किया जाता है, न केवल घर में, इवन वर्क प्लेसेस पर भी उनके साथ भेदभाव किया जाता है. सम लुक डाउन अपॉन रैग पिकर्स एंड शू दैम अवे. हम में से बहुत सारे लोग कूड़ा करकट बीनने वाले बच्चों को जब देखते हैं तो हम उनको शू दैम अवे मतलब उनको वहाँ से हम भगा देते हैं. वी कीप अवे फ्रॉम पीपल विद HIV. हम लोग जो लोग HIV पॉजिटिव होते हैं उनसे अपने आप को दूर रखते हैं. फॉर नो रीजन, कारण हमें नहीं मालूम. आप क्वेरा में क्वेश्चन देख सकते हैं, डू यू शू अवे रैग पिकर लाइक दिस. देखो जहाँ पर जो है एक बच्चा कूड़ा बीन रहा है, इस इमेज में आप देख सकते हैं, दूसरा बच्चा उसे पत्थर के थ्रू हिट करके उसको वहाँ से भगा रहा है, उसको वहाँ से भगाने की कोशिश कर रहा है. तो बिल्कुल कुछ ऐसा ही व्यवहार हम लोग भी करते हैं. बहुत सारे क्लब्स ऐसे हैं जहाँ पर जो उनकी मेंबरशिप पॉलिसीज़ होती हैं, तो वो मेंबरशिप पॉलिसीज़ कुछ स्पेशल पर्सन्स के लिए होते हैं, कुछ लोगों के लिए वो मेंबरशिप पॉलिसीज़ जो हैं वो रेस्ट्रिक्टेड होती हैं यानी कि बैन होती हैं. You must have seen that some people own a palatial house while some live in slums. आप अपने आसपास के एरिया को ऑब्जर्व करके देख सकते हैं कि बहुत सारे लोग जो हैं पैलेशियल यानी कि पॉश एरिया में आलीशान घर में, कोठी में रहते हैं, महल जैसे घर में रहते हैं, लेकिन दूसरी तरफ बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो स्लम्स एरिया यानी झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं. Some go to study in a foreign university while some go up studies to take up a job to support the family. हम में से बहुत सारे लोग अपनी हायर स्टडीज़ के लिए फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ को ज्वाइन करते हैं, जबकि बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे पर्सन ऐसे होते हैं जिन्हें जो कि गरीब फैमिली से हैं, अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए उनको मतलब सपोर्ट कैसे करेंगे, अगर वो कोई काम करेंगे तभी उसको सपोर्ट कर पाएंगे. तो दैट्स वाई वो जो है अपनी स्टडीज से गिव अप कर देते हैं बहुत अर्ली एज में ही. Unequal distribution of wealth, property, opportunity to go to school, be educated and take up a respectable occupations are some factors responsible for inequality among people. अगर देखा जाए तो हम लोगों के बीच में जो ये इनइक्वालिटी फैली हुई है, ये असमानता जो फैली हुई है, इसके पीछे बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो रिस्पॉन्सिबल हैं. वो फैक्टर्स हो सकते हैं कि जो वेल्थ का डिस्ट्रीब्यूशन है वो इक्वली नहीं है, बच्चों को जो है स्कूल जाने की जो अपॉर्चुनिटीज़ है वो इक्वल नहीं मिल पाती हैं, और हमको जो है अपने लिए एक रिस्पेक्टेबल ऑक्यूपेशन को चूज़ करना, उसको टेकअप करना, शायद ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम लोगों के बीच में जो है मतलब आप कह सकते हो कि इनइक्वालिटी को जो है ये बढ़ावा देते हैं. इनइक्वालिटी कोई डिज़ायरेबल थिंग नहीं है. किसी भी समाज के अंदर हम जो है इनइक्वालिटी नहीं चाहते हैं, लेकिन while diversity is necessary and needs to be promoted, हमारे समाज के अंदर हमें डाइवर्सिटी हमारे समाज के लिए ज़रूरी है और उसे प्रमोट किया जाना चाहिए, नहीं तो लाइफ बॉर्डम हो जाएगी. और हमारी तो इंडिया जो है यहाँ पर तो डाइवर्स कल्चर पाई जाती है, तो बिल्कुल यहाँ पर जो है जहाँ पर डाइवर्सिटी है तो वहाँ पर डिफरेंट टाइप के पीपल हैं जो यूनिक क्वालिटीज़ से भरे हुए हैं. तो इसलिए हमको जो है डाइवर्सिटी को प्रमोट करना चाहिए, ना कि इनइक्वालिटी को. इनइक्वालिटी जो है, इनइक्वालिटीज़ नीड्स टू बी नैरोड, यानी इनइक्वालिटी अगर हमारे समाज में है तो उसे कम किया जाना चाहिए, क्योंकि ये सोसाइटी के डेवलपमेंट में एक ऑब्स्टेकल का काम करती है. अगर आप चाहते हैं आपकी सोसाइटी की डेवलपमेंट हो तो इनइक्वालिटीज़ जैसी चीज़ें जो हैं इन्हें कम किया जाना चाहिए. हालांकि आज के टाइम में अगर हम देखें तो हमारी इंडियन इकोनॉमी जो है वो ऑन द फर्म पाथ ऑफ रिफॉर्म है, यानी कि सुधार के पक्के रास्ते पर है. इनइक्वालिटी परसिस्ट. सोशल रिफॉर्म्स लाइक रिजर्वेशन इन एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स फॉर द पुअर आर स्टेप्स टुवर्ड्स वाइपिंग आउट इनइक्वालिटीज़ इन द सोसाइटी. हमारे समाज के अंदर
क्योंकि वीकर सेक्शन ऐसा सेक्शन था जिसको जॉब अपॉर्चुनिटीज़ और एजुकेशन के जो प्रिविलेजेस थे वो बहुत लेट मिले। तो दैट्स वाई अपने समाज से हमें इन सारी इनइक्वालिटीज़ को दूर करने के लिए, इन सारी इनइक्वालिटीज़ को वाइपिंग करने के लिए हमारी सरकार ने जो है एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स में और जॉब की जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं उनमें इन वीकर सेक्शंस के लिए रिजर्वेशन का प्रावधान किया है। अब नेक्स्ट हमारा आता है फॉर्म्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, यानी कि जो हम हमारे समाज के अंदर भेदभाव करते हैं तो उसके फॉर्म्स क्या हैं, उसके रूप क्या हैं। तो ये भेदभाव आपका जेंडर पर बेस्ड हो सकता है, रेस पर बेस्ड हो सकता है, कास्ट पर बेस्ड हो सकता है। चलिए उसको हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले जो है डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन जेंडर, यानी कि जो हम भेदभाव करते हैं वो लिंग के आधार पर बेस्ड होता है। जेंडर बायस होना, यानी कि किसी एक पर्टिकुलर जेंडर के प्रति हमारा जो मतलब पूर्वाग्रह है या हमारा पक्षपातपूर्ण रवैया जो है वही हमारा डिस्क्रिमिनेशन कहलाता है। जेंडर बायस और जेंडर डिस्क्रिमिनेशन is unequal treatment to girls or women considering them inferior to boys or men। यानी कि जब हम किसी जेंडर के प्रति बायस हो जाते हैं, जब हम किसी जेंडर एक पर्टिकुलर जेंडर के साथ भेदभाव करते हैं, अनइक्वल ट्रीटमेंट करते हैं, किनके साथ, बेसिकली फीमेल्स के साथ, गर्ल्स के साथ, जब हम उनको बॉयज़ के कंपैरेटिवली और मैन के कंपैरेटिवली उनको इन्फीरियर यानी कम समझते हैं। अगर मैं इंडिया की बात करूं तो इंडिया में ये डिफरेंसेस जो हैं बहुत देखने में पाए जाते हैं। यहाँ पर जो है हमारे समाज के अंदर बहुत सारी सोशल इविल्स हैं, जैसे कि फीमेल फिटिसाइड है, इन्फेंटिसाइड है, डॉवरी सिस्टम है, पेट्रियार्कल सिस्टम है, चाइल्ड मैरिज है। कहने का मतलब क्या है कि हमारे समाज के अंदर बहुत सारी सामाजिक बुराइयाँ फैली हुई हैं जो हमारी सोच का परिणाम है। कुछ सुविधाएं जो है बनाई गई थी विज्ञान के द्वारा ताकि हम कुछ समस्याओं को जो है प्राइमरी एज पर ही उनको इम्प्रूव कर सकें, लेकिन हमने जो है उस चीज़ का गलत फ़ायदा उठाया और उसको गलत तरीके से इस्तेमाल किया, जिसका नतीजा था फीमेल फिटिसाइड, यानी कि गर्भ के अंदर ही हम लिंग की जांच कर लेते थे बच्चे की। और क्योंकि हमारा समाज जो है वो मेल डोमिनेटेड है, अगर वो बच्चा मेल नहीं है तो हम उसको गर्भ में ही उस बच्चे को, वॉम में ही उस बच्चे को किल करने की कोशिश करते हैं। इन्फेंटिसाइड, यानी कि बहुत छोटी एज में, यानी कि जब हम कहते हैं ना बच्चा इन्फेंट होता है, नवजात होता है, अभी अभी पैदा हुआ है, पैदा होने के कुछ दिनों के बाद उसको मार दिया जाना, उसको किल कर दिया जाना। इन सब चीज़ों के पीछे बेसिकली रीजन क्या है कि हमारे समाज में क्या सोच है। हमारे समाज में ये सोच है कि बेटा है तो वो वंश को आगे बढ़ाएगा। हमारे समाज में ये सोच है कि अगर बेटा होगा तो हमको दहेज नहीं देना पड़ेगा, मतलब हमारे घर में दहेज आएगा। प्लस इसके अलावा जो है हमारे समाज में एक सोच है कि हमारे समाज के अंदर जो सिस्टम है वो पितृ सत्ता वाला है, यानी कि पिता के द्वारा ही घर को चलाया जाता है और जो घर का नाम है वो पिता के नाम से चलता है। तो इस तरीके से जेंडर डिस्क्रिमिनेशन की वजह से, जेंडर बेस्ड डिवीज़न की वजह से हमारा जो फीमेल जो वर्ग है, या यू कैन से कि एक जो गर्ल चाइल्ड है उसकी ग्रोथ जो है, उसकी हेल्थ जो है, उसकी एजुकेशन जो है, इवन उसकी पूरी एंटायर लाइफ जो है इससे अफेक्ट होती है। लेकिन आज के समय में ये सोच बदल चुकी है। आज के समय में पेरेंट्स एजुकेटेड हो गए हैं। बहुत सारे सोशल रिफॉर्मर ऐसे रहे हैं जिन्होंने इन सोशल इविल्स पर काम किया और इनको जो है अपने समाज से दूर करने में, रिमूव करने में उन्होंने हेल्प किया है। आज सरकार के द्वारा भी बहुत सारे इनिशिएटिव्स लिए गए हैं जिनके अंदर जो है सबसे पहले हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने जो है प्राइम मिनिस्टर जो हमारे मोदी जी हैं, उन्होंने जनवरी 2015 में
पानीपत के अंदर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो है प्रोग्राम लॉन्च किया था। यानी कि हमने बेटियों को बचाना भी है और उन बेटियों को पढ़ाना भी है। बेसिकली ये स्कीम क्यों स्टार्ट की गई? ये स्कीम इसलिए स्टार्ट की गई ताकि जो है जो गर्ल चाइल्ड हैं, जो फीमेल्स हैं, उनके वेलफेयर के लिए हम काम कर सकें। क्वेरा में आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि क्या आपने कोई जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन देखा है अपने आसपास? अगर आपने ऐसा कुछ देखा है तो आप अपने टीचर से डिस्कस कीजिए। चलिए अब हम बात करते हैं कि हमारे समाज के अंदर सरकार ने क्या क्या काम किया है। तो सबसे पहले ही मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि पानीपत में 2015 में हमारे प्राइम मिनिस्टर ने जो है एक स्कीम लॉन्च की। उस स्कीम का नाम था ट्रिपल बीपी, यानी कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तो बेसिकली इसके पीछे जो इस प्रोग्राम का जो मोटिव था वो मोटिव यही था कि हम चाइल्ड सेक्स रेशियो को जो है डिक्लाइन कर सकें और वुमेन एम्पावरमेंट जैसे जो इशू हैं, वुमेन एम्पावरमेंट यानी कि लड़कियों को, बेटियों को और वुमेन्स को हम सशक्त कर सकें। और जो हमारे समाज के अंदर जो डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है, आप लोगों को पता होगा कि हमारी कंट्री के अंदर, इवन हमारे हरियाणा के अंदर अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर जो सेक्स रेशियो है वो अनइक्वल है। यानी 1000 बेटों पर 829 या 853 के लगभग जो हैं बेटियां हैं। यानी कि कहने का मतलब क्या है, 1000 बेटों पर 1000 बेटियां होनी चाहिए थी, तो ये जो है रेशियो काफ़ी कम है। जबकि अगर इसी सेक्स रेशियो की मैं केरला की बात करती हूँ तो वहाँ पर ये सेक्स रेशियो काफ़ी अच्छी संख्या में है। तो इस तरीके से इस चाइल्ड सेक्स रेशियो को कम करना था और वुमेन्स को एम्पावर करना था, यानी उन्हें सशक्त करना था। तो ये सारे एफ़र्ट्स जो हैं सरकार के द्वारा लिए गए और इन एफ़र्ट्स में सरकार को मदद किया मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ने, हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने और ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट में। तो इस तरीके से इस स्कीम के थ्रू हमने जो है अपने समाज के अंदर गर्ल चाइल्ड्स को प्रमोट करने की कोशिश की। अब केस 1 में जो है यानी कि अलग अलग जगह पर लोग जागरूक हो रहे थे तो उन्होंने जो है कौन कौन से इनिशिएटिव, कौन कौन से स्टेप्स उठाए ताकि बच्चों की जो एजुकेशन है उसको प्रमोट किया जा सके। तो केस 1 में आप देख सकते हैं हरियाणा के अंदर जो है बीबीपुर के जो सरपंच हैं उन्होंने एक स्कीम स्टार्ट की। मतलब उन्होंने अपने एरिया में एक स्कीम स्टार्ट की, सेल्फी विद डॉटर, यानी कि अपनी बेटी के साथ सेल्फीज को शेयर करना है। जब ये स्कीम उन्होंने स्टार्ट की तो उसके कुछ समय के बाद हमारे प्राइम मिनिस्टर ने कंट्री से अर्ज किया, लोगों से अर्ज किया कि वो भी अपनी डॉटर्स के साथ सेल्फीज़ को शेयर करें। और ये प्रोग्राम जो है वो वर्ल्ड वाइड हिट हो गया। यानी कि ये जो सेल्फी विद डॉटर है वो वही लोग कर सकते हैं जिनकी अपनी बेटियां हैं। केस 2 के अंदर आप देख सकते हैं यहाँ पर एक स्कीम लॉन्च की गई। जो ये स्कीम लॉन्च की गई है पंजाब के मनसा डिस्ट्रिक्ट में। यहाँ पर जो है एक प्रोग्राम स्टार्ट किया गया, उड़ान सपने दी दुनिया दे रूबरू। उड़ान का मतलब आप समझ सकते हैं, उड़ान यानी आप फ्लाई कर सकते हैं। सपने दी दुनिया, सपनों की जो दुनिया है, यानी कि आप फ्यूचर में जो भी कुछ बनना चाहते हैं तो उस सपने की दुनिया से रूबरू, यानी कि आप एक्चुअल में आप डॉक्टर बनना चाहते हैं, वकील बनना चाहते हैं, पुलिस में जाना चाहते हैं, आर्मी में जाना चाहते हैं, आप जिस भी डिपार्टमेंट में जाना चाहते हैं तो एक दिन के लिए आप वो ज़िंदगी सच में जी सकते हैं। तो अकॉर्डिंग टू दिस इनिशिएटिव, गर्ल्स in classes 6 to 12 have the opportunity to spend one day with a professional they aspire to be. This will help them to make better decisions about their career. अब इस स्कीम का क्या फ़ायदा हुआ? इस इनिशिएटिव के अकॉर्डिंग क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक के जो बच्चे थे उनको एक दिन का समय दिया गया कि वो जो भी जीवन में बनना चाहते हैं, जिस भी चीज़ की वो एस्पायर रखते हैं, चाह रखते हैं, तो वो सपना जी सकते हैं। उससे उनको क्या फ़ायदा होने वाला था? इससे इन्हें ये फ़ायदा होने वाला था कि अब वो जो है अपने कैरियर के प्रति जो डिसीजन लेना है तो उसका पिक्चर जो है क्लियर हो जाएगा। कई बार हमें चीज़ें जो हैं बहुत अच्छी दिखती हैं और जब प्रैक्टिकली हमें उन चीज़ों को करना पड़ता है तो वो हमारे लिए काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाती हैं। तो ये बेसिकली उनको प्रैक्टिकल लाइफ से रूबरू करने का एक इनिशिएटिव जो है वो पंजाब के मनसा डिस्ट्रिक्ट के द्वारा शुरू किया गया।
थ्रू द program Udan Sapne Di Duniya De Rubru. Okay students, it's for today. Thank you and bye bye.